आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको आज हम लोग समझेंगे कि लाइट क्या होता है, इसके क्या क्या फॉर्म्स है, और मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि लाइट होता क्या है। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी मतलब क्या हो गया, एक तरह से ताकत। मतलब एक लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, यानी कि उससे हम कोई ना कोई वर्क कर सकते हैं। अगर एनर्जी है मेरे पास तो एनर्जी का काम क्या होता है, तो कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, मतलब कोई भी काम कर सकते हैं एनर्जी के थ्रू हम। ठीक है, तो लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। अब लाइट अगर किसी प्लेन पे, अगर हम प्लेन की बात करें, सबसे पहले हम समझते हैं कि वन मीडियम टू मीडियम क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि वैक्यूम का मतलब होता है, जैसे ये रूम है, इस रूम में अगर एयर ना हो बिल्कुल, मतलब कुछ भी ना हो इस रूम में, एयर को बिल्कुल निकाल लिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं वैक्यूम। उसके बाद वन मीडियम टू मीडियम का क्या मतलब होता है, ये आगे काम आएगा। वन मीडियम का मतलब हो गया, जैसे सिर्फ एयर की अगर बात करें तो वन मीडियम हो गया। अगर लाइट सिर्फ एयर में चल रहा है तो वन मीडियम है। अगर लाइट वैक्यूम में चल रहा है तो फिर भी वन मीडियम है। लेकिन लाइट क्या होता है, स्पेस से आता है और हमारे एटमॉस्फेयर में घुसता है। कहने का मतलब क्या है कि लाइट वैक्यूम से आता है और एयर में जाता है, तो यहाँ पे टू मीडियम हो जाता है। तो लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें कि एयर में इसका स्पीड अलग होता है, वैक्यूम में अलग होता है, वाटर में अलग होता है, ग्लास में अलग होता है, मतलब अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। उसका नेचर भी डिफरेंट होता है इसके कारण। तो कुछ लाइट के बारे में, कुछ उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, उसको देखते हैं। लाइट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, दैट इज इट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम टू। The best example of this light traveling from sun to earth across vast spans of space that have no material. Compare this with sound, which is also a wave. Sound needs a material medium to travel. क्या बोल रहा है कि लाइट को चलने के लिए इसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम जैसे एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है। ज़रूरी नहीं है कि लाइट को मीडियम में ही चलना पड़ेगा। लाइट बिना मीडियम के भी चल सकता है, यानी कि वैक्यूम में भी चल सकता है। बट ऐसे ही एक साउंड है, साउंड वेव। साउंड वेव क्या है कि साउंड वेव कभी भी बिना मीडियम के नहीं चल सकता। यानी कि अगर हम हैं और आप है और बीच में बिल्कुल वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, तो मैं कितना भी ज़ोर से चिल्ला के बोलूँगा आपको सुनाई नहीं देगा। यानी कि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं। इंसिडेंट रे बोलते हैं, सपोज़ ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो इस सोर्स ऑफ लाइट से जो रे किसी भी चीज़ पे जाके इंसिडेंट होगा, किसी सरफेस पे सपोज़, यानी कि अभी ये जो लाइट है, उससे सोर्स ऑफ लाइट मतलब क्या हो गया, जैसे जिससे लाइट इमिट होता है, निकलता है। जैसे सन क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। बल्ब क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, लैंप क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो उससे लाइट, जो भी लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से जो भी रे निकल के किसी प्लेन पे इंसिडेंट होता है, यानी कि टकराता है, तो इस टकराने वाले सभी लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और टकरा के फिर जो वापस जाता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या हो गया, इंसिडेंट रे मतलब किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जो भी रे
आके किसी प्लेन से किसी सरफेस से टकराता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। टकरा के जो रे वापस जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जो 90 डिग्री इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीचों बीच जो 90 डिग्री बनाएगा उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है। और याद रखना है किसी एक मीडियम में, मतलब लाइट अगर किसी एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो हमेशा, और अगर प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट प्लेन सरफेस से अगर होगा तो हमेशा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होगा। इसको हम थोड़ा समझते हैं नोटबुक पे। आप ध्यान से समझिए, इसको नोटबुक पे समझते हैं। इसको कैसे हम समझेंगे,